व्यंजन संधि के नियम 9 और 10 को हम इसमें देखेंगे। त के बाद यदि ढ ढ ड या ढ आए तो त के जगह ड हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये उडयन लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, उत धन डयन। क्या हो जाएगा, उत धन डयन। और 10वें नियम में अगर हम देखें, छोटे छोटे नियम है इसलिए आप आसानी से समझ सकते हो इसको। त के बाद यदि ट आए तो त के स्थान पर ट हो जाता है, यानी ये वृहद टीका लिखा है तो क्या हो जाएगा, वृहत टीका। क्या हो जाएगा, वृहत टीका हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने उडयन का देखा है। तो उत धन डयन हो गया और वृहत धन टीका हो गया। तो इस प्रकार से अगर हम नियम 9 और 10 को देखा है, अब नियम 11 और 12 को अब हम देखेंगे। नियम 11 और 12 को अगर हम देखें व्यंजन संधि में, तो त के बाद यदि श आए तो त को च में और श को छ में, जो छत्री का होता है श में बदल दिया जाता है। यानी त के बाद यदि श आए तो त को च में और श को छ में बदल दिया जाता है। तो ये क्या, उच्छावास लिखा है तो क्या हो जाएगा, उपधन सवास हो जाता है। तो यानी त के बाद श आए तो त को च में, श को छ में बदल दिया जाता है। तो ये क्या हो जाता है, ये जो छ है किसमें बदल दिया जाता है, छ में बदल दिया जाता है समझ में। तो हमें ये छ नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, श लिखना है, क्योंकि ये किस में बदल रहा है, ये किस में बदल रहा है, श में बदल रहा है, और ये किस में बदल रहा है, श में बदल रहा है। तो यहाँ पर हमें ध्यान क्या रखना है, आप समझ पा रहे हो। यहाँ पर हमने जैसे लिखा है, ये लिखा है ना वाक्य, शब्द लिखा है हमने, तो ये वाला हमें नहीं लिखना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर 12वें नियम में अगर हम देखिए तो त के बाद यदि ह आया हो तो त के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, उद्धार, उद्धन क्या हो जाएगा, नियम देखिएगा, द के स्थान पर त हो रहा है और ध के स्थान पर ह हो रहा है, इस बात का ध्यान रखिए। तो उद्धन क्या हो जाएगा, हार हो जाएगा। तो नियम से गलती नहीं होगी। तो एक बार आप देख लीजिएगा, उद्धन श्वास हो जाएगा और उद्धार का हो जाएगा उद्धन हार। तो नियम के हिसाब से ही हम इसको हल कर पाएंगे 11 और 12वें नियम को। और आगे अगर हम देखते हैं तो 13 और 14वां नियम अगर 13 और 14 को देखें हम, 14वें नियम को हमने छोटा कर दिया है, न का न में परिवर्तन, इसमें त्र और भी नियम है पर इसको हमने छोटा कर दिया है। तो 13वें में देखिएगा, स से पहले आ के अलावा अन्य स्वर आए हो तो स के स्थान पर वह हो जाता है। और जैसे कि लिखा अ धन आ अलावा अन्य स्वर स का श हो जाता है। तो विषम लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, विष धन, ये कुल मिलाकर स में बदल रहा है। और यहां पर भी देखें तो अनुधन संग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुधन संग हो जाएगा। और 14वें नियम में देखिए तो ण का न में परिवर्तन हो रहा है। ये आप अगर याद रखना है तो इसमें क्या लिखा है, नारधन अयन, ये हो जाएगा। और रामायण का क्या हो जाएगा, राम धन
अयन। तो आप देखिएगा नियम 13 और 14 को, तो इसमें रामायण लिखा है तो राम धन अयन हो गया है, नारायण लिखा है तो नार धन अयन हो गया है। तो 13वें और 14वें नियम में हमने देखा है, तो कुल मिलाकर ये जो श है ये स हो रहा है और ये भी स हो रहा है, ये आपको याद रखना है। तो व्यंजन संधि के नियम को हम लगातार हल कर रहे हैं। 13वें और 14वें नियम को हमने देखा है और भाग 17 अपना चल रहा है व्यंजन संधि के अंतर्गत, और संधि की घात 3 को हम लगातार हल कर रहे हैं। व्यंजन संधि को और संधि की घात 3 को भी हल कर रहे हैं, और अभी हमने व्यंजन संधि के नियमों को देखा है और व्यंजन संधि को हल करने का प्रयास हमने अभी किया है।